वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, उसमें आज हम टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो ये क्लास नंबर 6 है, उससे पहले मैं 5 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक कार्य को का एक 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 जो काम है वो 5 दिन में कर रहा है, मैंने एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 15 काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह बी 2/5 जो काम कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 से 2 5 बार में गया, तो एक दिन में 25 काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में 25 काम करेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। इसका इफिशियंसी मैंने कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 5, और इसका कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल इफिशियंसी कितना 15, तो 75/8 तो 8×9 = 72 बचा 3/8। तो इतना दिन में दोनों मिलके काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी एक कार्य को पूरा करने में ए द्वारा दिए गए समय से 10 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले ए को यह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कंसेप्ट जैसे जानते हो उसी तरह यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए, ठीक है, और ए बी, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है x दिन में काम कर रहा है, तो बीज क्या हो जाएगा, x + 10, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है कि बी जो है 10 दिन काम कर रहा है, यानी कि ए जो होगा 10 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है काम करने में, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x + 10, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका x + 10 हो जाएगा क्षमता, ठीक है। अब हमको पता है जब भी इफिशियंसी निकालते हैं तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, पता है टोटल वर्क क्या है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या होगा, x + 10 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x + 10, दोनों की क्षमता = 15, यानी कि 15 दिन लग रहा है, ये सॉरी 12 दिन लग रहा है, ठीक है। 12 दिन लग रहा है, दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो x² + 10x + = 24x + 120, तो x² - 14x - 120, तो 120 को हम कितने 20 × 6 कर सकते हैं, 20 × 6 कर सकते हैं। x² - 20x + 6x - 20 = 0। तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इससे क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वह 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके जगह क्या होगा, 20 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 30 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 हो जाएगा। तो बोला है कि ए इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 60 है, और इसका एफिशिएंसी 2 है, तो कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, सॉरी 30 दिन में, 30 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। तीस दिन में इस काम का पूरा हो जाएगा। ए जो है अकेले 30 दिन में करेगा। अगर वही पूछता कि बी कितना दिन में करेगा तो 10 दिन में करता, 6 दिन 60 / 3 यानी कि 20 दिन में करता,
तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, तो सिंपल प्रोसेस हो गया। लेकिन हम अगर इसको ऑप्शन से करते तो जैसे मान लीजिए ए 30 दिन में करता है, तो ए 30 दिन में करता है तो ठीक है, ए 30 दिन हो गया यहाँ, और बी 10 दिन कम करता है 20 दिन, तो हिसाब से भी डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन से नहीं हो पाएगा तो प्रोसेस से कीजिएगा। प्रोसेस भी सिंपल ही है, आपको जैसे आप पहले बताए थे उसी तरह खाली x प्लस 10 ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ कारपेंटर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन कार्य के समय पर उनमें से 5 अनुपस्थित होते हैं और शेष व्यक्ति 12 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, कोई कारपेंटर है, कारपेंटर कोई काम को कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ कारपेंटर x मान लेते हैं, ठीक है, उसी काम को वो 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, 9 दिन में कर रहा है, लेकिन कुछ कारणवश से 5 को जो एब्सेंट हो जा रहा है, x था और 5 एब्सेंट हो जा रहा है। जब 5 कारपेंटर नहीं आ रहे तो वो 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर क्या हो जाएगा, इधर से 9x हो गया, इधर से 12x माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 20। मैंने ओरिजिनल जो था कारपेंटर की वास्तविक संख्या कितना है 20। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए मैन डज डबल द वर्क डन बाय बॉय इन द सेम टाइम, द नंबर ऑफ डेज दैट 3 men and 4 boys will take to finish the work which can be done by 20 men and 10 boys। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मतलब कि m जो है, m जो है क्या है, उसका एफिशिएंसी कितना डबल है, मैन का जो एफिशिएंसी डबल है, तो मैन का एफिशिएंसी डबल है बॉय से, बॉय का अगर एफिशिएंसी 1 है तो मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो हमको टोटल वर्क दिया हुआ, टोटल वर्क क्या है कि किसी काम को फिनिश करता है, तो 20 मैन और 20 मैन जो है 20 मैन जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम है, तो मैन की जगह में 2 पुट कर देंगे, तो मैन की जगह 2 पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 400, तो क्या हुआ टोटल वर्क आपका 400 हो गया। लेकिन पूछा है कि द नंबर ऑफ डेज दैट 3 men and और 3 मैन जो है और 4 बॉय इसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो m की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इधर 4 10 हो गया, तो टोटल वर्क मेरा कितना है 400, और 3 मैन और 4 बॉय कितना दिन में काम करेगा 10 यानी कि 40, यानी कि 40 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days और बी कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 days एंड सी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 days, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो सबसे पहले काम को फर्स्ट में काम करेगा, जल्दी काम करेगा, जिसका जो टाइम कम लेगा वही तो जल्दी काम को फिनिश करेगा ना। तो देखिए हिंदी में देखते हैं, ए एक कार्य का 1/4 10 दिन में पूरा करता है, तो 1/4 करता है, तो 1/4 अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन में क्या हो जाएगा 40 काम करेगा। ठीक है, तो ए जो है वो 40 दिन में किसी काम को कर रहा है, और बी 40%, तो 40% क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 20% होता है 1/5, तो 2 से गुना करेंगे यानी कि 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 40% हो गया, 12 दिन में कर रहा है यानी कि 12 से इक्वेट कर दो यानी कि 30 दिन। तो बी जो है वो 30 दिन में किसी काम को करेगा, बी जो है वो 30 दिन में करेगा। और सी कर लेते हैं कि कितना 1/3 है, तो 1/3 अगर 13 है 39, एक काम कितना हो जाएगा 39 दिन में, तो सी जो है 39 दिन में काम करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि कौन सबसे पहले काम को करेगा, जो टाइम कम लेगा, तो बी जो है टाइम कम ले रहा है यानी कि बी इस कार्य को जल्दी पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और ए बी का दुगना काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, तो ए दुगना काम कर सकता है, मतलब इफिशियंसी है उसका, और बी का एफिशिएंसी जो है 1 है। मैंने बोला देखिए, ए बी सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, और ए बी का दुगना काम कर सकता है, जबकि सी ए और बी का आधा काम कर सकता है। ठीक है,
तो सी जो है ये लोग दोनों का आधा काम कर रहा है, यानी क्या 3/2। देखिए ए बी जो है, ए जो है दुगना काम कर रहा है, इफिशियंसी है, माने एफिशिएंट है, दुगना काम कर सकता है। तो सी क्या होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क माने दोनों तीनों मिल के 15 दिन तक काम कर रहा है। ए बी और सी इक्वल टू कितना 15 दिन काम कर रहा है। तो टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क पता है इफिशियंसी टू टाइम, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 और 8 3। अब जोड़ लो 3 प्लस इसको जोड़ो 3 प्लस 3/2, यानी कि जोड़ो ना इसको कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो 9/2 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 क्या हो गया टोटल इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज 15, ये कितना हो जाएगा। तो ई तो आपका टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क ये हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या कि ए और बी इस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए और बी टोटल वर्क कितना है मेरा 9, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है ये। टोटल वर्क और अगर हम डिवाइड कर देंगे ए बी का एफिशिएंसी से 3 से, तो आप कैंसिल आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 15 या 45, 45/2 यानी कि 22.5, 22.5 जो होगा उतना दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पी क्यू का तिगुना काम कर सकता है। ठीक है, तो काम कर सकता है, तो पी जो है वो 3 गुना काम कर रहा है और क्यू जो है वो उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है देखिए, जब इत क्या है, क्षमता है मान इफिशियंसी है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टाइम एंड वर्क 1, टोटल वर्क 1। तो इफिशियंसी अगर 3 है तो उसका टाइम उल्टा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इधर और इधर 3 हो जाएगा। तो टाइम हो गया आपका। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वो किसी कार्य को क्यू की अपेक्षा 40 दिन कम समाप्त करता है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 2 रेशियो जो हो गया आपका किसके बराबर हो गया, 2 रेशियो जो हो गया 40 के बराबर हो गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो टाइम 20 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसके जगह 20 हो गया और इसके जगह 60 हो गया। तो टोटल टोटल एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो अब 3 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पूछा कि दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क, दोनों मिल के काम को कितना दिन में करेंगे। तो 60/4 कर दो, 60/4 यानी कि 15 दिन में दोनों मिल के इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मिल के 15 दिन में इस काम को पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, ए पंप पानी की टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, ए जो है मैंने भर देता है। ठीक है, एक पंप पानी की टंकी को 3 घंटा में भर देता है। ठीक है, परंतु टंकी की तल्ली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटा 30 मिनट लगता है। तो मैंने भर रहा और लीकेज भी हो रहा है, तभी तो इतना लग रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भरी टंकी की खाली करने में यह छेद कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लीकेज का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा और टोटल वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क मान लीजिए 21 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 7 और इसका कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 आ रहा, यानी कि 7 यानी कि 7 3 यानी कि 6, इसका 6 हो गया। तो अगर भरने में इफिशियंसी 6 है तो खाली होने का मतलब 6 है, यानी कि लीकेज होने का क्या 1 होगा, लीकेज का क्या होगा 1 होगा। तो लीकेज अगर 1 हो रहा है तो अगर पानी टंकी पूरा भर जाए तो टंकी का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी जो है भरने का वो 21 है और खाली होने का पूरा एक रेट से खाली हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा पर आवर, 1 घंटा से खाली हो रहा है, तो 21/1 हो जाएगा, यानी कि 21 घंटा लगेगा इस पूरा टंकी को खाली करने में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सेम चीज़ है, टाइम एंड वर्क की जैसे पाइप सिस्टम करता है, लेकिन इसमें नेगेटिव कंसेप्ट आता है कि जब खाली करते हैं तो उसको माइनस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 - 1 करेंगे तभी तो 6 आएगा ना, तो इसका मतलब क्या -1 होगा, तो -1 खाली करने का टाइम 21 घंटा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिन बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले कितना था, x आदमी था, ठीक है, वो 50 दिन के लिए खाना अवेलेबल है, मतलब खाना भोजन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद यानी क्या, 10 दिन के बाद यानी क्या, 40, 10 दिन का तो खाना खत्म हो गया ना, 40 दिन बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और 500 सैनिक आ जाते हैं, शेष भोजन कितना दिन तक चलेगा, तो x पहले था, अब 500 और आ जाते हैं, 100 और 500 सैनिक और आ जाते हैं, तो वो जो है वो 35 दिन तक भोजन चलेगा। तो पूछा गया है कि तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इधर 40x, इधर से 35x प्लस 35 इंटू 500, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 30 इंटू 35 इंटू 500, तो 5 से गया तो क्या होगा 100, यानी कि 3500 आदमी जो है, 3500 सैनिक स्टार्टिंग में था। मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि 3500 सैनिक जो था वो प्रारंभ में थे, लेकिन 10 दिन के बाद, और तो कंसेप्ट है ये कि 50 दिन के लिए भोजन का सामग्री था, लेकिन 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद तो 10 दिन का तो खाना खत्म हो गया ना, तो बचा है 40 दिन का खाना, तो इतना आदमी 40 दिन का खाना खा रहा है, लेकिन अगर कुछ आदमी आ जाएंगे 35 दिन तक चलाना है तो कितना यूज करना था, ये कंसेप्ट लगाना है आपको। सिंपली एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 3500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिर्फ पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भर देता है, ठीक है, भर देता है, 24 घंटे में भर देता है। तल में एक छेद के कारण, छेद होने के कारण उसको भरने में 36 घंटा लग जाता है, 36 घंटा लग जाता है। इसका एलसीएम ले लो 72, ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 2 बार में। इसका मतलब क्या, 3 - 1, इसका मतलब क्या, लीकेज का जो इफिशियंसी है 1 घंटा पर आवर। तो क्वेश्चन में देखिए, जैसे पढ़िए इसको, तो टैंक को छेद दोबारा खाली करने में कितना समय लगेगा। टैंक पूरा नहीं भरा है, टैंक आधा भरा है, उस क्वेश्चन में पूरा भरा था इसीलिए 72 लिए थे, तो आधा जब भरा है तो 72/2 करेंगे, यानी कि इसका कैपेसिटी जो होगा आधा भरेगा माने 36 का कैपेसिटी हो जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हो जाएगा 36 घंटा। तो 36 घंटा आपको लगेगा, ठीक है। ध्यान देना 72 भी ऑप्शन में, 36 भी आंसर है, लेकिन आपको आधा टंकी खाली करना, पूरा टंकी नहीं खाली करना। पूरा टंकी खाली करना तो तब 72 घंटा होता है, आधा टंकी खाली करना है तो ऑप्शन सी मान 36 आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैं टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ग्रुप और का लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं, इस क्लास का पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और